मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपके लिए संस्कृत खंड से सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों में ही यह सुभाषित रत्नानी नाम का पाठ दिया गया है। तो अब से पहले भाग 1 में मैंने आपके लिए 9 श्लोक पढ़ाए थे और उससे आगे का भाग अब मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नो विज्ञातुम अर्हति। लोकोत्तराणां, जो महापुरुष होते हैं, जो लोकोत्तर होते हैं, संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं, महापुरुष लोग जो होते हैं, वज्रादपि कठोराणि, उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर और मृदूनि कुसुमादपि, और पुष्प से भी अत्यधिक कोमल। चेतांसी, उनका चित्त, उनका हृदय ऐसा होता है। महापुरुष व्यक्तियों का जो चित्त है वो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी अत्यधिक कोमल होता है। कोरे विज्ञातुम अर्हति, तो उनके चित्त को, उनके मन को भला कौन समझ सकता है, उनके हृदय के भाव को भला कौन जान सकता है, क्योंकि वो भलाई के लिए कठोर बन जाते हैं और हृदय में उनके प्रतिभाव पुष्प से भी अत्यधिक कोमल होते हैं। तो ये महापुरुषों की गति होती है। प्रीणाति ये सुचरिते पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, चौथी लाइन में ये 3 चीज़ें जगती संसार में पुण्यकृतो, किसी पुण्यवान को ही, किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं ये? प्रीणाति ये सुचरित, पितरम स पुत्रो, वह पुत्र, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को सुचरित, अपने सुंदर चरित्र के द्वारा प्रीणाति, प्रसन्न रखता हो, आनंदित करता हो। यद भर्तुरे हितम इच्छति तत्कलत्रम, तत्कलत्रम, कलत्र, ऐसी पत्नी जो हमेशा भर्तुरे, अपने पति के हित में ही लगी रहती हो, अपने पति के हित का ही कार्य करती हो। तन मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम यद, और ऐसा मित्र आपदि, आपत्ति में, सुखे और सुख में, ऐसा मित्र जो आपत्ति में भी और सुख में भी, दोनों में समक्रिय, समान भाव से रहता हो, समान भाव से उसका साथ निभाता हो। ये तीनों चीज़ें संसार में किसी पुण्यवान को ही, किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होती हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम यहिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनरताम वाच माहु। इसमें नीचे वाली लाइन ही पहले हम पढ़ेंगे। धेनुम माने गाय, धीरा माने धैर्यवान, सुनरता माने सत्यवाणी, वाचम कहा है, वाचम माने वाणी और आहु माने कहा गया। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, उन धैर्यवान पुरुषों ने सत्यवाणी को क्या कहा है? गाय कहा है, धेनु कहा है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलाना, शुद्ध, शांत और माता के तुल्य कल्याण करने वाली, जैसे गौ माता। कामान दुग्धे, जैसे गौ माँ कामान दुग्धे, हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, और लक्ष्मी दरिद्रता,
और हमारी दरिद्रता का नाश करती है। कीर्तिम सूते, और यश को, कीर्ति को जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, और हमारे जो दुष्कर्म हैं, जो हमारे पाप हैं, उनको नष्ट कर देती है। शुद्धा शुद्ध, शांता शांत, शांति प्रदान करने वाली, शुद्धा पवित्र करने वाली, मात्र माता के तुल्य मंगला नाम कल्याण करने वाली। सुनता, ये सत्यवाणी गाय के सदृश धैर्यवानों में, धैर्यवान पुरुषों ने इसको गाय की उपाधि दी है, गाय का ही स्तर दिया है कि जिस प्रकार गाय हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कैसे करती है? जैसे गाय के दूध से हम धन की उपलब्धि होती है और उससे हमारी जो दरिद्रता है उसका विनाश हो जाता है, और धन से ही यश की प्राप्ति हो जाती है, और हमें सात्विकता, हमारे हृदय में सात्विकता आती है, पवित्रता आती है, और पवित्रता आती है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दुष्कर्मों से हम बच जाते हैं। इसीलिए धैर्यवान पुरुषों ने सत्यवाणी को कामधेनु, हमारा कल्याण करने वाली गाय का नाम दिया है। व्यतिषजति पदार्थ अनंतर को अपि हेतु न खलु बहिरुपाधीन प्रीतय संशयन्ते। विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मावगते चंद्रकांत है। इसमें बताया गया है प्रेम का कारण। व्यतिजति माने मिलाता है, पदार्थ अनंत है, आंतरिक कारण, कोई आंतरिक पदार्थ होता है, कोई आंतरिक कारण होता है। को अपि हेतु, कोई ना कोई कारण ऐसा होता है, हेतु माने कारण, कोई ऐसा कारण होता है आंतरिक जो हमें परस्पर मिलाता है, जो एक दूसरे से मिलाता है। न खलुर बहिरुपाधि, जो बाह्य आकर्षण है वह प्रीतय संशयते न, प्रेम में बाह्य आकर्षण का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो बाह्य आकर्षण होता है वो क्षणिक होता है या कुछ समय के लिए होता है, वह स्थायी प्रेम का कारण नहीं बनता। स्थायी प्रेम का कारण होता है कोई हृदय का, कोई आंतरिक कारण होता है जिसके कारण हम परस्पर आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परस्पर मिलते हैं। जैसे विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, जैसे पतंगस्य, जैसे सूर्य के उदय होने पर पुंडरी कमल विकसति खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, खिल जाता है। तो जैसे सूर्य के उदित होने पर जब सूर्य की किरणें कमल पर पड़ती हैं तो कमल उसके प्रेम में विकसित हो जाता है, खिल जाता है, खुश हो जाता है। द्रव्यति च हिम रश्माव उद्गते चंद्रकांत है। इसी प्रकार जैसे रात्रि में जो चंद्रकांत मणि है उस पर जब हिम रश्मि, जब चंद्रमा की शीतल रश्मियाँ उस पर पड़ती हैं तो वह चंद्रकांत मणि द्रवति च, पिघलने लगती है, द्रवित होने लगती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथिष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग चाहे निंदन्तु निंदा करें या स्तवन्तु या प्रशंसा करें, स्तुति करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी उनके पास आए, गच्छतु व यथेष्टम, यथेष्टम मन इच्छा से या फिर अपनी इच्छा से चली जाए। लक्ष्मी ऐसे पुरुषों के पास आए अथवा चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, वो आज ही मर जाएं, युगांतरे वा या युगों के बाद मरे। न्यायात् प्रथय, जो न्याय के मार्ग से प्रचलंती पदम न धीरा, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं
वो कभी भी अपने न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते, चाहे भले ही उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आएं, भले ही नीति में कुशल व्यक्ति, निपुण व्यक्ति उनकी निंदा करें, तब भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, उनकी प्रशंसा करें तब भी उनकी बातों में नहीं आते, लक्ष्मी उनके पास आ जाए तब कोई प्रभाव नहीं डालती, और अपनी इच्छा से चली जाए तब वे प्रभावित नहीं होते। मृत्यु आज ही आ जाए या युगों के बाद आए, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं, अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते, किसी से भयभीत नहीं होते। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त अतृप्तयो सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस्य निर्रति। ऋषियों ने, मुनियों ने राक्षसीम आहु वाचम उन्मुक्त अतृप्तयो, वाचम माने वाणी और उन्मुक्त माने स्वच्छंद स्वतंत्र, अतृप्तयो माने जो कभी किसी को तृप्त नहीं करती, जो कभी किसी को आनंदित नहीं करती, जो कभी किसी को संतुष्ट नहीं करती, ऐसी अतृप्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। कैसी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है? जो उन्मुक्त वाणी है, जो स्वच्छंद वाणी है, जो कभी बोलते समय सोचते विचारते नहीं हम क्या कह रहे हैं और लगातार बोलते रहते हैं। अतृप्त जो कभी किसी को संतुष्ट नहीं करते, कभी किसी को प्रसन्न ही नहीं कर सकते अपनी वाणी से, ऐसी वाणी राक्षसी वाणी कही गई है। सा योनि, वह जन्म देती है सर्वैराणाम, ऐसी वाणी हमेशा शत्रुओं को जन्म देने वाली होती है। सा ही लोकस्य निर्रति, और वह संसार में विपत्ति का कारण बनती है, वह विपत्ति का कारण बनती है। जब कहीं भी अनावश्यक हम कुछ भी किसी को कहेंगे तो शत्रु ही पैदा होंगे, शत्रु ही जन्म लेते हैं, और ऐसी वाणी कदम कदम पर हमें विपत्ति लाकर हमारे सामने खड़ी कर देती है, तो संसार में विपत्ति का कारण बनती है। आज ये पाठ सुभाषित रत्नानी पूरा हो गया है। अब हम आपको आगे दूसरा पाठ लेकर आएंगे, तब तक आप इसका अध्ययन करेंगे।